थोड़ा सा आगे आएंगे। सबसे पहले यहाँ के एक रिहाइश पजीर हैं, उनसे उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया जनाब, मेरा नाम सजाद हुसैन रुनियाल है। मैं यहीं का गांधरी का ही बाशिंदा हूँ। जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यहाँ मॉडल विलेज गांधरी का है, यहाँ पे ब्लॉक भी है, जो ब्लॉक गांधरी, तो इसके जो गिरदनवा में जैसे भटनी, टंगर, कब्बी, परनहोत, कंगा और ये जो सुरली कुंड, लद्दा, ऐसे दिलकश मुकाम पाए जाते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, जो मुश्किलात का सामना जो हमें फेस करना पड़ता है, वो सबसे है रोड कनेक्टिविटी। जो रोड, अगर यहाँ रोड की बात की जाए, ये बड़ा अफसोस की बात है कि ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के जो बिल्कुल पड़ोस में जो रोड पड़ते हैं, उनमें सबसे पुराना रोड है। और इस रोड की ये हालात है कि बद से बदतर दिन ब दिन होते जा रहा है। बार हमने कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन तक भी, और जब ये गवर्नमेंट भी हुआ करती थी आज से 4-5 साल पहले, तब भी बार हमने इस चीज का, इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कोई खास काम नहीं हुआ। बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधरी जो है एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है। यहाँ आपने कुछ एरियाज का जिक्र किया, लद्दा वगैरह, और आपने ये भी जिक्र किया कि लोगों का अच्छा खासा रुझान है। तो टूरिस्ट स्पॉट के हवाले से जिला इंतजामिया क्या कुछ कर रही है? जी, सबसे बड़ी बात है, तो आप खुद ही कैमरामैन ने अभी यहाँ से खुद देखा, आपने खुद यहाँ पे मुआयना किया कि जो गांधरी है, ये रामबन में अगर देखा जाए तो रामबन में सबसे खूबसूरत जगह में से एक जगह है। इसी में भटनी भी आता है, जो बिल्कुल हमारे पड़ोस में कम से कम यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। फिर वहां से एक ऊपर इलाका आता है सुरनी कुंड का, बहुत ही दिलकश मुकाम है। अब उससे 2 किलोमीटर अगर ऊपर जाने की बात करें आप, तो लद्दाधार जो शनकपाल मंदिर भी वहां पे मौजूद है, जहां पे लाखों की तादाद में, अगर मैं कहूँ तो ये भी गलत ना होगा कि जो है वो यात्री आते हैं वहां पे अपना वो यात्रा करने के लिए। तो ऐसी जगह जो ब्लॉक गांधरी में वाक़ा है, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ आज तक एडमिनिस्ट्रेशन और सियासी लीडरान सिर्फ, बेशक यहाँ गांधरी में अगर देखा जाए मॉडल विलेज है, काम हुआ, लेकिन इसके गिरदनवा में बार हमने ये कोशिश की इसको टूरिज्म के दायरे में लाया जाए, क्योंकि ये जो देवदार हैं, आप पत्नीटाप जाना भूल जाएंगे। अगर रामबन डिस्ट्रिक्ट के लोग इस चीज की तरफ माइल हों, तो गांधरी से ऊपर एक कटलबत्ती जगह आती है जो कब्बी में वाक़ा है, और वहां से भटनी में, और भटनी से लेके सुरली कुंड और लद्दा, ये पूरा इतना एरिया पत्नीटाप भी नहीं है, सनासर भी नहीं है। यहाँ तक मैं कहूंगा कि कश्मीर के कुछ इलाके भी इतने खूबसूरत और इतने वसी दायरे में जो मुकीम नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, आज हमारे जो डीडीसी जो काउंसलर्स हैं, डीडीसी चेयरमैन खास तौर पे शमशादा जी से, और हमारे जो ऑनेस्ट और ऑनरेबल, जिससे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ये जो कमिश्नर हैं डीसी साहब, तो डीसी साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों अपने ट्वीट में बनिहाल के कुछ इलाके जो हैं वो शाया किए हैं, उसके साथ रामाकुंडा और दक्कन टॉप के एरियाज जो हैं वो शाया किए हैं, अगर इस तरफ नजर लगाई जाए गांधरी, भटनी, सुरलीकुंड और लद्दा, तो जहां भी खूबसूरती के सरसब्ज जंगलात पाए जाते हैं, बड़े बड़े मैदान, खूबसूरत सरसब्ज सोना कहा जाए तो गलत न होगा। तो इस तरफ भी नजर अगर किया जाए तो ये टॉप टूरिज्म के दायरे में आ सकता है, और जिससे यहाँ के लोगों को जो है रोजगार फराहम करने का एक बेहतरीन मौका मिल सकता है। क्योंकि यहाँ के लोग, अगर आपने देखा होगा, बहुत गुर्बत की हालात में है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है, न यहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, न यहाँ पे कोई ऐसा टूरिज्म का सेंटर है कि जिससे लोग अपना जो है रोजगार पूरा कर सके। क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी जो है वो अपने पीक पे है। इस जो ये टूरिज्म से हमें ये जो है बेरोजगारी में काफी हद तक कमी आ सकती है, और यहाँ लोग अपना रोजगार कमा सकेंगे, और बाहर से लोग आके जो है यहाँ वह लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। चलिए, जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो इस तरफ थोड़ा कैमरा लगाए। कितने ऊंचे फलकबोज शादाब दीदार के पेड़ हैं, यहाँ पे हर चीज जो है बहुत अच्छी है, पुरइत्मीनान जगह है, पुरसकून जगह है। लेकिन बदकिस्मती का मकाम यह है कि यहाँ से लोग अगर आए तो आए कैसे, रोड में बहुत ज्यादा खड्डे हैं, ऐसी गहरी खाई है। कल बाई रोड में भी आया तो ऐसा यूं लगा मुझे कि शायद मैं पहुंच पाऊं या न पहुंच पाऊं। आप बताइए, जिला इंतजामिया से आप
क्या कहना चाहेंगे रोड के बारे में, आपके क्या तासुरात? जी, रोड पहली हमारी फर्स्ट डिमांड जो प्रायोरिटी है वो रोड है, फिर टूरिज्म उसके साथ ही आता है, उसी के बाद तो फिर उसके बाद जब ये रोड अगर ये क्लियर हो जाए, अच्छा बन जाए, यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो प्रॉपर तरीके से तो हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं और फिर हम इस चीज का इकरार कर सकते हैं कि वाकई तौर पे जो है यहाँ डेवलपमेंट हुई है। वो एक बेसिक नीड है, क्योंकि हर एक लिहाज से देखा जाए ड्राइवर्स की डिमांड है, आम लोगों की डिमांड भी यही है कि रोड जो है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि इस रोड की ऐसी हालत है कि जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि हम तालाब के बीच में से जो है वो गाड़ियों को एक किश्ती की मानद चला रहे हैं। तो दूसरी बात अहम आपने रोड का जिक्र किया, तो जो ये गांधरी है, आपको ये सुन के बड़ा तहज्जुब होगा कि इर्द गिर्द चाहे वो बगाड़ है या बरनाल है या मुलोट है या बरूड़ है या दूसरे जो यहाँ के इलाके हैं जो 2-2 किलोमीटर की दूरी पे, वहां पे भी रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। ये डिमांड भी हमें पुरजोर डिमांड रहेगी कि इस जो जनरल रोड हमारा, इनके साथ जो गांधरी इलाका है या कब्बी है या भटनी है, जो भी इलाके हैं, इनके इर्द गिर्द कम से कम 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी पे जो आज भी 1947 के दौर से भी पिछड़े हुए इलाके हैं, अगर चाहे यहाँ गांधरी मेन इलाका अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत डेवलपमेंट नजर आती है कि यहाँ पे तरक्की हुई, लेकिन यहाँ का एक बिल्कुल जो पड़ोसी हमारा गांव है बगाड़, बरनाल या बरूड़, ऐसे मुलोट, ऐसे इलाके की वहाँ अभी रोड भी जो है वहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है। तो ये भी मेरी डिमांड रहेगी कि जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर से खास तौर पर कि इन इलाकों की तरफ भी नजर की जाए और इन जो लोग हैं जो ये पिछड़े हुए इलाके में है, जो गुप्त अंधेरे में है, इनको रोशनी की तरफ गामजन किया जाए। तो बाकी मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, गांधरी से, रामबन डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक है। तो इसके बाद मैं कुछ जो बाकी जो मुद्दे हैं या इन्हीं मुद्दों पे मोहर लगाने के लिए हमारे साथ हमारे नायब सरपंच साहब भी हैं, तो इनसे भी आप राय ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के नायब सरपंच। सबसे पहले अपना तारुफ बताइए। मैं कुलदीप सिंह, नायब सरपंच गांधरी, पंचायत सर, गांधरी। क्या कुछ है आपके मेन मुद्दे जो आप जिला इंतजामिया तक पहुँचाना चाहते हैं? सर, हमारे मेन मुद्दे अभी सजाद साहब ने पहले ही बताया है कि हमारा सबसे मेन मुद्दा है रोड की प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हमारे रोड की इतनी खस्ता हालत है कि अभी हमारा कोई पेशेंट रात को कोई डिलीवरी केस है या कोई ऐसा वैसा केस हो जाता है।